हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन आज हम कवर करेंगे। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें से पार्ट फर्स्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चंस को करा चुका हूँ, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से लास्ट के 4 क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो जरूर कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपकी जो भी क्वेरी हो, पिछले चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक आपको समझ ना आया हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, और वहां पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 को। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose graphs are given in figure 4.6 and figure 4.7। ये हमें दो ग्राफ दिए गए हैं, जिसमें से 4.6 का ग्राफ ये है फिगर, और फिगर 4.7 का ग्राफ ये है। तो ये जो हमें 4.6 की इक्वेशन दी गई है, इनमें से ये 4.6 का जो ग्राफ है, ये जो फिगर है, ये इनमें से किस इक्वेशन का ग्राफ है, और इसमें से ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, हमें ये यहाँ पर बताना है। तो हम वन बाय वन इसमें से इन पॉइंट्स को इनमें पुट करके देखेंगे। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करके देखेंगे, और वाई की जगह वाई की वैल्यू को पुट करके देखेंगे। जो भी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी, हम कह देंगे कि वो इक्वेशन का ग्राफ ये है। हमें ये तीनों के तीनों पॉइंट इक्वेशन में रख के देखने होंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो हमारे पास सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, पहले हम फिगर 4.6 के लिए करते हैं। 4.6 के लिए 4.6 फिगर। देखो यहाँ पर पहली इक्वेशन है हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी बुक से जरूर देख लेना। वैसे मैंने आपको क्वेश्चन शो कर दिया था, आप वहां से उतार भी लेना। देखो y इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन है। हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, 0.0, 1.1, -1 और -1, इनमें से हम सबसे पहला पॉइंट रखते हैं -1, ठीक है, या फिर हम 0,0 रखेंगे। इसमें से हम तीनों पॉइंट रख के देखेंगे, इनमें से अगर एक भी पॉइंट अगर अनसेटिस्फाई हो गया, तो हम अगले पॉइंट को चेक करके नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों पॉइंट वैलिड होने चाहिए, ये तीनों के तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए, क्योंकि ये लाइन है। अगर ये इस इक्वेशन का ग्राफ होगा, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, वे इसके सॉल्यूशन जरूर होंगे। उनमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिनको फॉलो ना करता हो या फिर इसको सेटिस्फाई ना करता हो। तो -1, को रख के देखते हैं। तो देखो पुटिंग -1, ठीक है। देखो यहाँ पर x, y, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1 है। तो हम यहाँ पर रखते हैं x की वैल्यू 1 रखते हैं, और y की वैल्यू -1 रखते हैं। तो -1 इक्वल टू 1 ऐसा हो नहीं सकता। तो दिस शोज दैट -1, 1 डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन। सो नो नीड टू चेक नेक्स्ट पॉइंट यानी कि अगले पॉइंट को चेक करने की कुछ जरूरत नहीं है। तो हैंस इट इज नॉट इक्वेशन विच ग्राफ इज फिगर 4.6, जिसका ग्राफ फिगर 4.6 है, ये वो इक्वेशन है नहीं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x + y = 0। चलो करते हैं इसको। देखो अब यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है। देखो इसमें से एक इक्वेशन होगी, ठीक है, जिसको सेटिस्फाई करेगा। हमारे पास अगला जो इक्वेशन है x + y = 0 है। देखो पुटिंग 1, ठीक है, इसके हम x, y से रिलेटेड करके देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है, तो यहाँ पर रखो -1, x की जगह प्लस y की जगह 1, तो ये क्या आ गया 0। तो ठीक है, ये आ गया 1, 1 ने इसको क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। अब 0,0 रख के देखो, ठीक है, 0,0 x, y, ये इसको, ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, 0 + 0 = 0, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पर किसको रख के देखेंगे, 1, -1 को, जो कि x, y से रिलेट हम करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू -1 है, तो 1 + -1 = 0। सो all point has satisfy equation,
सेटिस्फाई इक्वेशन, जितने भी पॉइंट है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मतलब हैंस दिस इज द इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन विच सेटिस्फाई विच ग्राफ इज फिगर पॉइंट 6। जो फिगर 0.46 का, जो 4.6 का ग्राफ है वो इस इक्वेशन का क्या होगा, ग्राफ होगा, ठीक है, जो कि क्या है, इट मींस x प्लस वाई इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का ग्राफ ही होगा, ठीक है, यही एक इक्वेशन है। अब देखो अगली जो इक्वेशन है y इक्वल टू 2x है, ये होगी नहीं, हमें अगली चेक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग आप कहोगे आपको कैसे पता कि अगली नहीं होगी, क्यों, देखो y इक्वल टू 2x है, इसकी जगह 0 रखोगे, 0 रखोगे तो 0,0 से ये सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन -1,1 x की वैल्यू ये है, ठीक है, y की वैल्यू ये है, x की जगह -1 तो -2 आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, और इधर आएगा 1, तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। ऐसे ही 2 + 3y इक्वल टू 7 है, x की वैल्यू -1 रखो, ठीक है, -7 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 रखो, 3 + 2 तो 5 इक्वल टू -7, ये भी नहीं होगा, तो मतलब ये इक्वेशन होगी, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे रफली करके देख सकते हो अगर आपके पास कोई डाउट हो, ठीक है, अगर वो हो गई तो आप लिख देना, वैसे नहीं होगी मैं आपको बता दूं। अब देखो फिगर 4.7 से 4.7 फिगर से हम अब करके देखते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, पहली इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है, x प्लस टू। हमारे पास ग्राफ अब की बात ये है, इसमें -1,3, 0,2 और 2,0 ये हमारे पास पॉइंट है। तो देखो सबसे पहले -1,3 को रिलेट करके देखते हैं x, y से, ठीक है, x की वैल्यू रख दो -1 और y की वैल्यू रख दो 3, 3 इक्वल टू -1 प्लस 2, ठीक है, तो ये 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि कभी हो नहीं सकता। तो मतलब -1,3 डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो नो नीड, जब यही पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो अगले पॉइंट को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइन पर जितने भी पॉइंट है उन सभी को सेटिस्फाई करना चाहिए उस इक्वेशन को, ठीक है। तो नो नीड चेक टू चेक नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट से हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हैंस ग्राफ इज नॉट ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ वो नहीं है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो -1,3 को रिलेट करके देखते हैं x, y से, तो y की वैल्यू 3 रख दो, इसकी वैल्यू रख दो -1 -2, जो कि -3 के इक्वल कभी 3 हो नहीं सकता, तो मतलब ये भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मतलब ये इक्वेशन भी नहीं होगी। तो आप ये स्टेटमेंट यहाँ पर सेम लिख दोगे, ठीक है, और इस इक्वेशन की जगह ये वाली इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, क्योंकि 1 - मत लिख देना, ये हाँ, -1,3 डजंट सेटिस्फाई द इक्वेशन, नो नीड टू चेक नेक्स्ट पॉइंट, हैंस ग्राफ इज नॉट ऑफ द इक्वेशन। तो ऐसे हम यहाँ पर लिख देंगे कि ग्राफ इज नॉट ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट से चेक करते हैं, पॉइंट हमारे पास है, चलो यार दूसरे पेन का यूज करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल टू -x प्लस 2, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। अब देखो यहाँ पर -1,3 को रिलेट करके देखो x, y से, ठीक है, तो यहाँ पर देखो y की जगह 3 रख दो, ठीक है, x की जगह रख दो -1 प्लस 2, ठीक है, -1 प्लस 2, तो 3 इक्वल टू 1, ठीक है, ये कभी हो नहीं सकता। तो -1,3 डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन, सो नो नीड टू बी चेक, नो नीड टू बी चेक नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हैंस ग्राफ इज नॉट ऑफ इक्वेशन, ग्राफ इज नॉट ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू -x प्लस 2, जो बची उसका होगा। अब देखो कैसे, फोर्थ, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास है x प्लस में 2y इक्वल टू 6, हमारे पास ये इक्वेशन है,
तो -1,3 इक्वल टू को रिलेट करते हैं इससे, तो x की वैल्यू क्या रख दो, -1 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 3 रख दो इक्वल टू 6। ठीक है, देखो यहाँ पर -1,3, तो -1,3 तो 2 3 6 और ये -1 तो ये तो 5 हो जाएगा। तो मतलब ये किसी का भी क्वेश्चन, तो ये किसी भी क्वेश्चन का ग्राफ नहीं है। मुझे लगता है हमसे कोई ना कोई मिस्टेक जरूर हुई है और 100% हुई है। -1,3, चलो देखते हैं एक बार। -1 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर जाएगा 5 डजेंट इक्वल टू 6, तो ये 5 इसके 6 के इक्वल नहीं है, तो मतलब नो नीड टू बी चेक, नो नीड टू बी चेक। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, हेंस दिस इक्वेशन ऑल्सो नॉट हैव ग्राफ। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग इन फिगर 4.7, तो 4.7 का जो ग्राफ है वो भी इसका नहीं है। देखो मैं एक्चुअली में मुझे लगता है कि इसमें यहाँ से मुझसे कुछ गलती है, मेरे पास बुक तो नहीं है क्योंकि मैंने मोबाइल से ही सबसे पहले राइट डाउन किए हैं क्वेश्चंस, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं अब अगर मैं मोबाइल से देखूंगा तो मुझे काफी टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए अगर आप बुक में देख लेना, अगर मैंने इस ग्राफ में कोई भी पॉइंट गलत ड्रॉ किया है, क्योंकि मैंने -1,1,3 0,2 और 2,0 ये 3 पॉइंट लिए हैं, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट मेरा गलत हुआ, ठीक है, तो आप उसको सही कर लेना और आप फिर से सभी इक्वेशन को चेक करके देखना। ठीक है, हो सकता है आपको आंसर मिल जाए। अगर पॉइंट यही हुए तो फिर लिख देना कि देयर इज अ नो इक्वेशन विच ग्राफ इज इट। ठीक है, देयर इज नो इक्वेशन, देयर इज नो इक्वेशन विच ग्राफ इन 4.7 फिगर। ठीक है, तो ये आप एक बार जरूर चेक करके देखना। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, एक बॉडी है वो वर्क डन करती है एक एप्लीकेशन पर फोर्स की, ये फिजिक्स से रिलेट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसने कहा है कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी की, जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, तो उसको वर्क डन कितना लगता है। ठीक है, हमें ये बताना है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, हमें इसको इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इन टू वेरिएबल की इक्वेशन में, एंड ड्रॉ ग्राफ ऑफ सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फॉर एज 5 यूनिट, और हमें उनका ग्राफ भी ड्रॉ करना है इक्वेशन को 5 मानते हुए। ऑल्सो रेड फ्रॉम द ग्राफ, हमें ग्राफ से रीड करना है कि द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, अगर बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है 2 यूनिट और 0 यूनिट तो कितना वर्क डन लगेगा, हमें ग्राफ से बताना है। चाहे तो हम फॉर्मूले से भी कर देंगे, जो हम इक्वेशन बनेगी हम उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम किससे करना है, ये ग्राफ से करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। क्वेश्चन का फोटो आप अभी देख लीजिए, मैं पीछे बैक नहीं करूंगा। ठीक है, आप इसको उतार सकते हैं। तो चलो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 6 है कि वर्क डन कितना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो लेट वर्क डन, वर्क डन बी कितना है, एक्स हो गया। सपोज कर लो वर्क डन हो गया हमारा वाई, ठीक है, सॉरी वाई हो गया, ठीक है, वाई, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कितनी हो गई, एक्स यूनिट, एक्स यूनिट उसने क्या चली, डिस्टेंस चली। ठीक है, और y इतना हो गया हमारा वर्क डन, एंड फोर्स कितनी है, फोर्स हमें दे रखी है 5। अब देखो यहाँ पर वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस के, और वर्क डन हमारे पास कितना है, वर्क डन हमारे पास है y, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितने डिस्टेंस के, डिस्टेंस कितनी है हमारी x यूनिट। अब देखो यहाँ पर जब हम इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो y इक्वल टू एफ इंटू एक्स आएगा, मतलब एफ क्या है यहाँ पर, फोर्स, जहां पर वर्क को हमने y मान लिया है, डी को हमने x मान लिया है, तो W इक्वल टू एफ डी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ोगे फिजिक्स में कि वर्क इक्वल टू एफ डी होता है। जब वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी के, तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पर एफ आता है कांस्टेंट की जगह, जो कि फोर्स होता है। ठीक है, हमें फोर्स क्या दे रखा है 5, तो 5x ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
तो जो हमारी इक्वेशन बनानी थी, तो एक आंसर तो हमारे पास ये हो गया कि इक्वेशन तुम्हारी बनके तैयार हो गई। ठीक है, अब देखो ये y इक्वल टू 5x हो गया। आप चाहे इसको इक्वेशन मानो या ना मानो, आप इक्वेशन मत मानना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब हम इसका क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखो कैसे, मैं यहाँ पर पुट करता हूँ y इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 0, पुट करके देखना। ठीक है, मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू को 1, ठीक है, x की वैल्यू को 1 पुट करके देखता हूं मैं, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। तो एक पॉइंट यहां से क्या आ गया 0,0, एक यहां से क्या आ गया 1,5। x हमेशा पहले प्लेस पर आता है, y हमेशा दूसरे प्लेस पर आता है। मैं आपको बता भी चुका हूँ कोऑर्डिनेट में, ठीक, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में जब हम पढ़ रहे थे। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, 2 पॉइंट आ गई, मैक्सिमम 2 पॉइंट ही फाइंड आउट करो। अब देखो यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना, मैक्सिमम इसमें x की वैल्यू कितनी है, इन दोनों में देखो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, तो 0 तो ये रहा आपका 0,0 पॉइंट, तो ये रहा 1 2, बस 2 तक ले लो, ये आपका x एक्सिस है, आपका y एक्सिस है। मैक्सिमम y की वैल्यू कहाँ तक है 5 तक, तो यहाँ पर ले लो आप 2 2 4 2 6, ठीक है, 5 आपका यहाँ कहीं को बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहला पॉइंट 0,0 ये रहा, ठीक है, 1,5 1 ये रहा, और 5 यहाँ कहीं को लाई करेगा, तो 1,5 आपका ये रहा, इससे इसको मिला देते हैं, तो ये बन जाएगा ग्राफ आपका किस इक्वेशन का, y इक्वल टू 5x का। ठीक है, अब देखो वर्क डन तो आपका यहाँ पर लिया गया और फोर्स आपकी x एक्सिस पर ली गई, क्यों, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स था, यानी कि वर्क डन इक्वल टू f इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। हमेशा ये आउटपुट जो होता है वो y एक्सिस पर लिया जाता है, तो वर्क डन यहाँ पर क्या है, आउटपुट, जो फोर्स की मल्टीप्लाई x में करके आ रहा है, वो क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट आ रहा है, यानी कि वर्क डन आ रहा है। तो जो हमारा आउटपुट आता है वो हमेशा ही y एक्सिस पर लिया जाता है, और जो इनपुट होता है यानी कि x की वैल्यू वो हमेशा कहाँ पर ली जाएगी, x एक्सिस पर, यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू, या फिर डिस्टेंस सॉरी है, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस है, नोट ऑफ फोर्स, डिस्टेंस की वैल्यू x एक्सिस पर ली जाएगी। इनपुट हमेशा इस पर आता है, आउटपुट हमेशा इस पर आता है, याद रखना। ठीक है, ये बन गया ग्राफ। अब हमें कहा गया था जब डिस्टेंस 2 यूनिट हो तो वर्क डन कितना होगा, चाहे तो आप इसको फॉर्मूले में रख लो, ठीक है, तब भी आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, वर्क डन आ जाएगा 10 जूल आएगा। लेकिन हमें ग्राफ से निकालना है, तो ग्राफ से हम कैसे निकालेंगे, देखो जब डिस्टेंस हम 2 यूनिट चले, देखो जब हम डिस्टेंस 1 यूनिट चले, यहां से लेकर जब हम x डिस्टेंस चले, यानी कि 1 यूनिट तक हम लोग चले, तो हमारे पास वर्क डन कितना है 5 है, कितना है 5 है। अब हमें कैसे पता चला कि ये वर्क डन है, क्योंकि हमने वर्क डन यहाँ पर लिया है, जो हम इनपुट रखेंगे वो आउटपुट यहाँ पर आएगा, आउटपुट में हमारा क्या है वर्क डन। तो जब हमने एक एक यूनिट डिस्टेंस चली तो हमारे पास वर्क डन कितना आया 5, ठीक है। यूनिट डिस्टेंस ऑन यूनिट डिस्टेंस ट्रेवलिंग, एक यूनिट डिस्टेंस चलने पर वर्क डन कितना है, वर्क डन इज इक्वल टू कितना है 5 जूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ लिख लेना इससे पहले, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ये लो अकॉर्डिंग टू ग्राफ ऑन यूनिट डिस्टेंस ट्रेवलिंग वर्क डन विल बी 5 जूल। देन ऑन ट्रेवलिंग 2 यूनिट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, जब 1 यूनिट का इतना वर्क डन है तो दो यूनिट का कितना हो जाएगा 5 इंटू 2, तो मतलब वर्क डन कितना जाएगा, वर्क डन कितना आ जाएगा 10 जूल आ जाएगा। ठीक है, वर्क की डिस्टेंस, वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर 10 जूल ही लिखना, क्योंकि वर्क डन हमेशा जूल में रिप्रेजेंट होता है। अब सेकंड में देखो, आपका जब आपकी डिस्टेंस ही 0 यूनिट दे रखी है, अब ग्राफ से देखो 0 यूनिट, यानी कि ये यहाँ से आगे बढ़ा ही नहीं, तो वर्क डन भी क्या है 0, तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, इसके अकॉर्डिंग 0 हो जाएगा। तो आप अपना आप लिख सकते हैं कि देयर इज अ नो डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय अ बॉडी देन द वर्क डन विल बी 0 अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। ठीक है, अकॉर्डिंग ग्राफ के अकॉर्डिंग वर्क डन कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यामिनी एंड फातिमा 2 लड़की है, 2 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 9th ऑफ द स्कूल, किसी स्कूल में क्लास 9th में पढ़ती है, टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। एक प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है जो कि ऐसे विक्टिम्स के पास जा रहा है जो अर्थक्वेक से झेल रहे हैं।
ठीक है, अर्थ आने से जिनके घर गिर गए, जो बेचारे गरीब थे उनका घर उजड़ गया, तो उनको फंड दिया गया। ठीक है, तो यामिनी एंड फातिमा ने उसमें 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करे एक साथ, दोनों ने। कुछ पैसे फातिमा ने दिए, कुछ पैसे यामिनी ने दिए। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है कि इस डाटा को जो सेटिस्फाई करे। एंड यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूट एज रुपीज एक्स एंड वाई। आप एक्स और वाई की रुपये की फॉर्म में उनके कॉन्ट्रीब्यूट को ले सकते हैं। ड्रॉ ग्राफ ऑफ द सेम, हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन नंबर 7। इससे उसने क्या कहा कि आप एक की मनी को एक्स मान सकते हो, एक की मनी को वाई मान सकते हो। ठीक है, जो भी उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट की। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स रुपी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय यामिनी ने एक्स रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए, एंड वाई रुपी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय फातिमा। ठीक है, ये बात आप समझ लिया, ये हमने मान लिया। ठीक है, एंड टोटल कंट्रीब्यूशन कितना रहा उनका, टोटल रुपए उन्होंने कितने कंट्रीब्यूट किए, कितने पैसे इकट्ठे करके फंड में डाले, 100 रुपीज। ठीक है, कितने 100 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा भाई, 100 रुपए उन्होंने टोटल दिए, एक्स रुपये यामिनी ने दिए, वाई रुपये फातिमा ने दिए, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। तो पहला आंसर हमारे पास ये हो गया, हमने इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें इसका इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ करना है, तो करेंगे। देखो यहाँ पर पुट x इक्वल टू मैं पुट करता हूं, x इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे 25। ठीक है, या फिर मैं पुट करता हूं x इक्वल टू 75 पुट कर लेता हूं। ठीक है, कितना पुट करता हूं 75। तो जो मैं x की वैल्यू 75 पुट करूंगा तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 25, y की वैल्यू आएगी 25। तो यानी कि पॉइंट क्या आ जाएंगे 75,25 एंड पुट x इक्वल y इक्वल टू, अब की बार y इक्वल टू मैं पुट करता हूँ 50, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी। तो यानी कि 50,50 हमारे पास पहुंच जाएंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू y की वैल्यू। हमने x 75 रखा तो y की वैल्यू 25 आई। ठीक है, और हमने यहाँ पर y को 50 रखा तो x की वैल्यू भी 50 आई। ठीक है, हम 100 में से माइनस कर देंगे रखे, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, सारी वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब। ठीक है, बात याद रखना x, तो ये हमारी y। ठीक है, पे मैक्सिमम वैल्यू है कि x की कहां तक है 75 तक, तो हम कितने कितने का डिफरेंस लेंगे 10 का ले लो। तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और ये लो इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा लो और यहाँ पर 80 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्सिमम कितना हुआ है 50 है, दोनों में देखो। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, आप इसकी जगह कुछ और पॉइंट भी रख सकते हो, लेकिन वे पॉइंट रखना जो आपको इजी हो ड्रॉ करने में। ऐसा पॉइंट मत रख देना जो कि पॉइंट में आंसर है, वैसे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहला पॉइंट है 75,25, 75 एक्स की वैल्यू, एक्स एक्सिस पर 75 कहाँ होगा 70 और 80 के बीच में। ठीक है, और वाई की वैल्यू 25 है, 25 कहाँ होगा 20 और 30 के बीच में। तो मतलब यहाँ कहीं को और यहाँ कहीं को, तो इससे एक लाइन बढ़ाओ, इससे एक लाइन बढ़ाओ, तो मतलब यहाँ कहीं को आकर के 75,25 पॉइंट लाई करेंगे। ठीक है, अब दूसरा 50,50, 50 ये रहा यहाँ पर और 50 ये रहा यहाँ पर, तो इससे लाइन बढ़ाओ और इससे लाइन बढ़ाओ। ठीक है, ये यहाँ पर मतलब ये यहाँ पर, ये इमेजिनरी लाइन है, ये आपको ड्रॉ नहीं करनी है, तो केवल मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मैं पॉइंट ड्रॉ कर सकूँ आसानी से। ठीक है, आपको ऐसा ड्रॉ नहीं करना है। तो यहाँ पर कर लो 50,50। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो मैं इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ, तो ये लो जी हमारी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो, एक्स एक्सिस यहाँ पर अगर 80 है तो यहाँ पर कहीं को 90 ले लो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है अभी, ये इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 100 वाली का ग्राफ। ठीक है, तो आप ऐसे ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बस यहाँ पर हमको इनका सम करना था और हमें ग्राफ ड्रॉ करना था। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, डेट इज द 8 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। कनाडा और यूएसए जैसी कंट्रीज में
फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मापा जाता है, जहाँ पर इंडिया में इसको सेल्सियस में मापा जाता है। तो उसकी इक्वेशन यहाँ पर हमें दी गई है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस में 32। ठीक है, तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें 5 पार्ट है। हमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। देखो फ़ारेनहाइट यहाँ पर क्या है, आउटपुट की हम सी में वैल्यू रखेंगे तो एफ का आएगा, इसका आउटपुट आएगा, तो उसको हम किस पर लेंगे, वाई एक्सिस पर। तो इसलिए इसने फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पर लिया और सी हमारा क्या है, इनपुट है, तो सी को उसने एक्स एक्सिस पर लिया। जो मैंने अभी आपको पीछे बात बताई थी कि आउटपुट हमेशा वाई एक्सिस पर आता है, इनपुट हमेशा एक्स एक्सिस पर आता है, और आउटपुट हमेशा वाई एक्सिस पर आता है। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस इक्वेशन के जरिए। ठीक है, इसको क्या मानेंगे हम, वाई, इसको मानेंगे एक्स। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन करते हैं, 1 बाय 1 इसको करते हुए चलेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, लो आप एक बार क्वेश्चन उतार लो या फिर आप अपनी बुक से देख लो। ठीक है, ये इतना उतार लो और लो ये इतना उतार लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहला पार्ट ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, फ़ारेनहाइट से y इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस में 32। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे बन जाएगी। अब क्या करें भाई, तो देखो यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करता हूं मैं x की वैल्यू, ऐसे पुट करूंगा कि y की हमारे पास इजी वैल्यू आए। तो देखो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करता हूँ 20, हाँ, या फिर मैं पुट करता हूँ 5, मैं यहाँ पर 5 पुट कर लेता हूँ। तो y इक्वल टू 9/5 इंटू 5, ठीक है, प्लस में 32, 5 से 5 कट गया, तो y इक्वल टू 32 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास 41 आएगा। ठीक है, y की वैल्यू आएगी 41। तो मतलब आप समझ लो पहला पॉइंट आ गया हमारे पास 5,41। ठीक है, एक बार हम यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे y की, x की y की वैल्यू पुट करके। तो देखो मैं यहाँ पर y को वैल्यू पुट क्या करूँ, y की वैल्यू 9 पुट कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं 9 पुट करूंगा तो आप ले लो y की वैल्यू को मैं यहाँ पे 9 पुट करूँ तो 9 से 9 कटेगा 5। ठीक है, तो 5 में से माइनस करेंगे 32, तो हाँ ठीक है, मैं पुट करता हूँ y इक्वल टू क्या, 9 पुट करता हूँ, मैंने 9 यहाँ पर पुट कर दिया। तो 9 इक्वल टू 9/5, ठीक है, इंटू में x प्लस में 32। तो यहाँ पर माइनस का 32 हो जाएगा, तो मतलब पॉइंट में वैल्यू आएगी नहीं, 9 यहाँ पर पुट नहीं करता हूँ, अगले पेज पर इक्वेशन थी। ठीक है, y इक्वल टू 9/5 x प्लस में 32 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर y की वैल्यू में पुट करता हूँ 32। ठीक है, y की वैल्यू में 32 पुट कर देता हूँ, ये बहुत ईजी रहेगा। तो पुट y इक्वल टू 32 देन, तो 32 इक्वल टू 9/5 x प्लस में 32, 32 से 32 गया। ठीक है, ये हो गया कितना, 5/9 इक्वल टू x। कितना जाएगा, ये हो जाएगा 5/9 इंटू 5/9 इक्वल टू x। यहाँ पर कितना आ गया 5/9। अब ये कितना आएगा, 0 पॉइंट के लगभग बैठेगा। ठीक है, आप इसको पॉइंट में वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, जब आप इसको निकालोगे तो जब मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 9 से, तो 0, यहाँ पर 0 बढ़ाई, पॉइंट लगाई। ठीक है, 0 लगा करके हमने यहाँ पर पॉइंट बढ़ा दी, तो यहाँ पर होगा 50। तो 9/7 तो 9/8 ये चलेगा, 9/5 जा 45, 9/6 जा 54, तो यानी कि 9/5 जा 45, तो यानी कि 0.5 समथिंग पे चले गए। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू 0.51 मान लो इतनी, तो मतलब हमारे पास 0.51 कोमा 32 वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये लीजिए भाई, अब देखो यहाँ पर x एक्सिस, y एक्सिस। अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम y की वैल्यू कहाँ तक है, 32 तक, क्योंकि अगर मैं पीछे देखूँ, पीछे हमारे पास y की वैल्यू कहाँ तक थी, 41 तक, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 5। मैक्सिमम जो y की वैल्यू है वो 41 है, तो मैं कितना ले लूँ यहाँ पर, 10 का डिफरेंस, तो 10, 20, 30, 40, 50, और x की वैल्यू कहाँ तक है, मैक्सिमम 5 तक। ओह सॉरी, गलती हो गई, मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, x की वैल्यू 5 तक ले ली, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपका 20, ठीक है,
40 60 50 यहाँ कहीं को लाइक करेगा, तो मतलब इसके बीच में कहीं भी लाइक कर सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ले ली। तो सबसे पहला पॉइंट है 5,41। 5 आपकी एक्स एक्सिस की वैल्यू है, 41 कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ कहीं को, तो मतलब यहाँ से और यहाँ से, तो आ गया 5,41। अब एक पॉइंट है 0.5, 0.5 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ कहीं को। और 32 कहाँ पर लाई करेगा, 20 30 आपका इसके बीच में, तो 32 यहाँ कहीं को। तो ये लीजिए, तो 0.5 32 पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अब इसको ज्वाइन कर दो, ये लो। ठीक है, आप इसको ग्राफ पर ड्रॉ करके देखना, आपका सही से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, वरना मुझको आगे और भी लाइन खींचनी पड़ेगी, तब जाकर के ही होगा। आप ग्राफ पर कोई और पॉइंट ले लेना, उससे भी हो जाएगा। आप चाहे फिर ये वाले पॉइंट भी आप ले सकते हो। ठीक है, ग्राफ पर ड्रॉ करके देखना, इजीली आप अच्छे से ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया। अब देखो इसका सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि इफ द टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस, अगर 95 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, सॉरी 30 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो देखो यहाँ पर F इक्वल टू क्या है, 9/5 इंटू सी प्लस में 32। ठीक है, सी की वैल्यू उसने क्या दी है, 30, तो F इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस में 32। तो ये अगर 5 6 30, F इक्वल टू 9 6 54 प्लस में 32 इक्वल टू 4 2 6 5 3 8 86 फ़ारेनहाइट। 86 होगा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर। एक आंसर आपका ये आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, F इक्वल टू 9/5 सी प्लस में 32, क्योंकि ये इक्वेशन इसमें यूज होनी है। अब देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, अगर 95 फ़ारेनहाइट में हो तो सेल्सियस में क्या होगा। 95 अगर फ़ारेनहाइट में हो तो 9/5 सी प्लस में 32, तो 9/5 सी इक्वल टू 95 माइनस 32। 32 को उस तरफ ले लिया, इक्वल टू 5 में से 2 गए, कितने बचे, 3 बचे, 9 में से 3 गए, 6 बचे। ठीक है, 9 7 63, सी इक्वल टू 35, तो 35 हो जाएगा सी में टेम्परेचर। ठीक है, आप चेक करने एक बार, इसमें चाहे रखकर देख लो, इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन इसका। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट। अब देखो यहाँ पर फोर्थ पार्ट, इसने कहा द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस देन द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। देखो F इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस में 32 होता है। सी में क्या है, 0 डिग्री, तो F इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस में 32, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ये तो सब 0 हो गया, बचाइए, तो F इक्वल टू कितना होगा, 32 डिग्री। ठीक है, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब इसी में ही है कि अगर हमारा फ़ारेनहाइट 0 हो, ठीक है, अगर हमारे पास इफ F इक्वल टू 0 डिग्री, देन 0 इक्वल टू 9/5 सी प्लस में 32। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब 32 इस तरफ गया, माइनस का 32 इक्वल टू 9/5 सी। ठीक है, सी इक्वल टू माइनस का 32 इंटू 5 अपॉन में 9, तो ये आ जाएगा 5 2 10। ठीक है, 5 15 60 माइनस 160 अपॉन में 9, इतना डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना। अब फिफ्थ, इसने कहा है कि ऐसा कौन से टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली इक्वल होगा, अगर है तो उसको फाइंड आउट करो। अब देखो फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में ऐसा क्या कोई टेम्परेचर है जो जिस पर इनकी वैल्यू इक्वल आ सकती है, तो चलो चेक करके देखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आंसर है यस, इट इज, ये है। हम यहाँ पर चेक करके कैसे देखेंगे, यानी कि सी इक्वल टू एफ मान लेंगे, तो एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, एफ की जगह क्या रख दो, सी रख दो, 9/5 सी प्लस में 32। ठीक है, इसको इस तरफ सी अपॉन सी माइनस 9/5 सी इक्वल टू 32, ये हो जाएगा 5c माइनस 9c अपॉन में 5 इक्वल टू 32। तो ये हो गया कितना, माइनस का 4c अपॉन में 5 इक्वल टू 32, तो 4 8 30, सी इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 40 डिग्री। तो यानी कि 40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी। ठीक है, माइनस का 40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर इनकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर क्या होता है आपका, सेम होता है। तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी के साथ इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट। अगर आप लोग को इसमें कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करना, आपको आंसर हम जरूर देंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो करें, study.htouch का चैनल हमने वहाँ पर भी बनाया हुआ है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करो। ठीक है, और आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो
और आप हमें सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस जरूर दबा कर दे ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टूडेंट, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।